न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राणे का विवादित बयान, मंत्री भरत गोगावले का बड़ा बयान। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल एक और दावा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जीत कर आते हैं। सांसद बनने के लिए ऐसे ही लोग उसका वोट देते हैं। नितेश राणे ने रविवार को पूर्व में एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए यह सब बातें कही। नितेश राणे लोगों को संबोधित करते हुए यह कहा है कि केरल सिर्फ उग्रवादी और प्रियंका गांधी का वोट लेते हैं। उनके इस भाषण से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने कार्यक्रम की आयोजिता से यह अनुसूचित कहने को लिए कहा था। इसी बात का ख्याल रखकर कि मंत्री नितेश राणे और महाराष्ट्र सरकार से कैबिनेट मंत्री वह कंकवाली विधानसभा सीट से भी विधायक थे। वे गैर सरकारी संगठन स्वाभाविक संगठन के प्रमुख रह चुके हैं। हेड चीफ देने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सितंबर 2024 में भी उन्होंने साकोली में ऐसा ही भड़काऊ भाषण कर जनसभा को संबोधित किया था। सिर्फ 24 घंटों के लिए पुलिस को छुट्टी दी गई थी, तो वह आपकी ताकत रहेगी। इसके देखते हुए उन्होंने यह भी कहा था। इससे पहले भी वह कई बार इस तरीके के भाषण दे चुके हैं। लोगों को मस्जिद में घर पर घुसकर मारने की भी धमकी दे चुके हैं। इसी के चलते असदुद्दीन ओवैसी सहित कई पुलिस संगठनों ने आपत्तिजनक बातें भी दर्ज कराई थी। बढ़ती अगली खबर की ओर, मंत्री भरत गोगावले का बड़ा बयान। महाराष्ट्र एनसीपी अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का बीजेपी से शामिल होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चलते ईजीएस मंत्री एवं शिवसेना नेता भरत गोगावले ने रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छगन भुजबल को मंत्रिमंडल से बाहर रखना महायुक्ति का नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अतिरिक्त मामला है। मंत्री भरत गोगावले के मुताबिक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के तहत ही एनसीपी ने भी मंत्रियों के चयन पर फैसला किया था। उन्होंने आगे कहा कि संवाददाताओं से इस मुद्दे पर अब कोई भी टिप्पणी नहीं होगी। भुजबल को मंत्रिपरिषद से बाहर रखना एनसीपी का मामला था, महायुक्ति गठबंधन का नहीं। बता दें कि छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी के बड़े नेता है। उन्होंने कहा था कि वह मंत्री बनने के लिए जान निसार करते हैं, लेकिन अपने साथ किए गए व्यवहार से वह आपत्तिजनक बातें महसूस कर रहे हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर, दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और दावा। दिल्ली में पूंजियों और भी लेकर आम आदमी पार्टी नई योजनाएं लेकर आई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुजार ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत सरकार बनने के बाद दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथिलियों के चलते एक महीने के चलते 18,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के लिए कल यानी 31 दिसंबर के रजिस्ट्रेशन से भी शुरुआत होगी। अरविंद केजरीवाल ने आज 12 बजे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथिलियों के चलते हमारी सम्मान राशि उन्हें देने की घोषणा हुई। इस योजना का नाम पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है। केजरीवाल ने बताया है कि हमारी सरकार आते ही इस योजना के तहत पुजारी और ग्रंथिलियों के चलते हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 31 दिसंबर से कॉन्ट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हमारी बीजेपी वाली से विनती है कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना के तहत इस योजनाओं को कोशिश हराने की ना करे। मैं तो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार से भी अपने यहाँ इस योजनाओं को लागू करने की मांग करता हूँ। इस प्रकार का बयान दिया। फिलहाल वक्त तो चाहे दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं